ये जो रैली या भीड़ जो दिखाई दे रही है, ये नौजवानों का जो है सपोर्ट है, बड़े बुजुर्गों की दुआ है कि एक अकेला जीत कर क्या कर सकता है। अकेला विक्टर जो कर सकता है वो पूरी टीम मिलकर अब तक नहीं कर पाई। जब एनआरसी को लेकर आंदोलन करना था तो ये अकेला ही विक्टर विधानसभा में खड़ा होकर रेजोल्यूशन पास करवा दिया था कि बंगाल में एनआरसी नहीं होगा, और वो सरकार को लेना पड़ा। बंगला में कहावत है, नैरा बेल तोला एक बार ही जाए। तो एक बार कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ सरकार में जाके देख लिया कि वो दगाबाज हैं, और कांग्रेस के साथ उन्होंने दगाबाजी की थी 2011 में। अरे ये हमारी माँ बहनों को समझना होगा कि आप अगर लक्की भंडार के भरोसे आप हैं तो आपको 1500 रुपया दिया जाता है और आपके बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही है। आपको 1500 रुपया दिया जा रहा है, आपके घर में जो नौजवान है उसके पास रोज़गार नहीं है। आप 1500 रुपया पा रही हैं, लेकिन आपके घर में पढ़ी लिखी बेटी है, उसके पास नौकरी नहीं है। तो इससे हालत में आप उस 1500 रुपये में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। मैं कह रहा हूँ हर जगह कि ये चुनाव में आप अपना वोट क्यों डालेंगे, इस बात को आवाम को समझने की ज़रूरत है। जमहूरियत में आपको वोट देने का जो हक़ है, ये आपके आने वाले 5 साल के मुस्तकबिल को तय करता है। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये वोट है, आपके बच्चों के तालीम के लिए है, नौजवानों के रोज़गार के लिए, पढ़े लिखे भाई बहनों के नौकरी के लिए है, माँ बहनों की हिफाजत के लिए है, हमारे गांव की तरक्की के लिए है, और हमारे जमहूरियत को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, हमारे गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए है। तो हम तृणमूल के जुल्मों सितम से बचने के लिए है, पुलिस की ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए है, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने एक वोट से। लगातार आपकी रैली सुबह से कवर हो रही है। सर, एज ए जनरल पर्सन क्या आपका जो है सोच रहेगा इस भीड़ को देखकर, इस रैली को देखकर? क्या वाकई में जो जिस रंग से आप मैदान में उतरे हैं वो रंग जो है कामयाबी एक ही रंग हो पाएगी अगले 4 तारीख तक? ये जो रैली या भीड़ जो दिखाई दे रही है, ये नौजवानों का जो है सपोर्ट है, बड़े बुजुर्गों की दुआ है, और तृणमूल इस इलाके में जो लोगों का भरोसा तोड़ा है, तृणमूल ने लोगों के साथ जो ज़्यादती की है, जुल्म किया है, लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, माँ बहनों को महफूज माहौल नहीं मिल रहा है, बच्चों की तालीम ख़त्म होती जा रही है, इलाके से रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज लोगों का भरोसा जो है वो तृणमूल से कहीं ना कहीं हटता जा रहा है, और लोग अपना भरोसा कांग्रेस पर रख रहे हैं। तो सर, एक सवाल और था कि जो आम लोग हैं, या फिर यूँ कह लो कि कुछ विरोधी भी ऐसे हैं जो लोगों को ये कहकर बरगलाते हैं या भटकाते हैं कि एक अकेला जीत कर क्या कर सकता है, जो आमतौर पर आम लोगों के बीच में विरोधी फैलाते हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अकेला विक्टर जो कर सकता है वो पूरी टीम मिलकर अब तक नहीं कर पाई। जब एनआरसी को लेकर आंदोलन करना था तो ये अकेला ही विक्टर विधानसभा में खड़ा होकर रेजोल्यूशन पास करवा दिया था कि बंगाल में एनआरसी नहीं होगा, और वो सरकार को लेना पड़ा था। एसआईआर के खिलाफ जब हमारे यहाँ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा था, तो सरकार में रहते हुए ममता बनर्जी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, ना ही चकुलिया के एमएलए साहब ने इलाके के लोगों के लिए एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत जुटाई। लेकिन उस वक्त भी सेंट्रल फोर्स से घेर दिया गया चाकुलिया को, उसके बावजूद वहां पर हज़ारों की भीड़ लेकर आवाम के हक़ में एसआईआर में जिनका नाम काटा जा रहा है उनके नाम को सही करने की मांग को लेकर सरकार से लड़ने के लिए विक्टरी सड़कों पर उतरा था। सर, जो रूलिंग तृणमूल पार्टी है उनका कहना है कि हमारा मकसद है, हमारा विज़न है कि किसी तरीके से बीजेपी को रोका जाए, और कहीं ना कहीं यही बात जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह रही है कि किस तरीके से बीजेपी को बंगाल में रोका जाए। सर, जब विज़न एक ही है तो फिर क्यों 294 सीटों पर जो है सभी पार्टी अलग अलग अपने अपने कैंडिडेट उतारे? क्या मिला जुला कर एक साथ जो है बैठकर ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस जगह पर, या यूँ कह लो कि गठबंधन करके इलेक्शन लड़ा जा सके? बंगला में कहावत है, नैरा बेल तोला एक बार ही जाए। तो एक बार कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ सरकार में जाके देख लिया कि वो दगाबाज हैं, और कांग्रेस के साथ उन्होंने दगाबाजी की थी 2011 में, इसलिए दोबारा उनके पास साथ जाना। तो धोखेबाज को माफ़ किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी को कांग्रेस ने माफ़ ज़रूर कर दिया, लेकिन उन पर भरोसा हम नहीं कर सकते। इसलिए जो है अभी बीजेपी से को हराने का जो मकसद है वो पूरे हिंदुस्तान में आज अगर बीजेपी के मुकाबले करने के लिए कोई खड़ा है
तो वो राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस खड़ी है। जी सर, इस बार अगर आपकी जो है क्या कहते हैं कि कुर्सी आ जाए, या यूँ कह लो कि बंगाल में अगर कहीं ना कहीं आपके बहुमत से ही सरकार बन सके, तो सबसे पहला विज़न या यूँ कह लो कि सबसे पहली जो आपकी काम रहेगी वो क्या रहेगी सर? मैंने तो बोला कि सबसे पहला जो है, अभी जिन लोगों का नाम डिलीट हो रहा है, अगर उन लोगों को वोट देने का हक नहीं मिला तो उनको वापस वोटर बनाकर उनको देश के तमाम नागरिक के तौर पर उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त दिलाने की लड़ाई मैं पहले लड़ूंगा। उसके बाद जो है, हमारे इलाके के बच्चों के तालीम को जिस तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं। ममता ने 8,209 स्कूलों को बंद कर दिया है। उन स्कूलों को बंद होने की वजह से गरीब किसान मजदूर का बच्चा, हमारे गांव बस्ती का बच्चा जो है, आने वाले वक्त में 90% बच्चे को तालीम नहीं मिलेगी। जिनकी माली हालत अच्छी है वो अपने बच्चों को बाहर कहीं पढ़ा लेंगे, लेकिन 90% किसान मजदूर जो हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पाएंगे। तो उन बच्चों को तालीम कैसे मिलेगी, उसके लिए जो संविधान ने मुझे जो हक दिया है कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक का हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, वो मुद्दे को लेकर मैं आवाम के बीच में आऊँगा, सरकार से इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा। जी सर, एक आखिरी सवाल है कि आपकी जो बातें हैं या फिर जो भी तकरीर हैं, आपके जो भी बयानात हैं, उनको सुनकर जो आपके जेनजी है या यूँ कह लो कि आज के जो यूथ है, वो तो कहीं ना कहीं समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सर, एक जो नैरेटिव या एक माहौल जो बनाया गया है बंगाल में कि औरतों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, कि बंगाल में अगर लखीर भंडार चाहिए तो आपको जो है तृणमूल कांग्रेस को वोट करना होगा, अगर स्कीमें चाहिए तो आपको तृणमूल कांग्रेस को वोट करना होगा। सर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या जवाब देंगे? अरे, ये हमारी माँ बहनों को समझना होगा कि आप अगर लखी भंडार के भरोसे आप हैं तो आपको 1500 रुपया दिया जाता है और आपके बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही है। आपको 1500 रुपया दिया जा रहा है, आपके घर में जो नौजवान है उसके पास रोज़गार नहीं है। आप 1500 रुपया पा रही हैं, लेकिन आपके घर में पढ़ी लिखी बेटी है, उसके पास नौकरी नहीं है। तो इससे हालत में आप उस 1500 रुपये में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी? और 1500 रुपये सरकार जो दे रही है वो आप पर कोई एहसान नहीं कर रही है। ये सरकारी स्कीम है, हर सरकार कोई ना कोई स्कीम लाती है, और ये स्कीम है जो सरकार रहे या नहीं रहे, ये लखी भंडार रहेगा। इसलिए इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ममता को वोट नहीं देने से लखी भंडार बंद हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप वोट देने से भी लखी भंडार रहेगा, आप वोट ना दें तो भी लखी भंडार रहेगा। सर, ये आज जो है आपके इस इलाके में ये शायद लास्ट या आखिरी रैली है, तो सर इस इलाके के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं एक ही बात मैं कह रहा हूँ हर जगह कि ये चुनाव में आप अपना वोट क्यों डालेंगे, इस बात को आवाम को समझने की ज़रूरत है। जमहूरियत में आपको वोट देने का जो हक़ है, ये आपके आने वाले 5 साल के मुस्तकबिल को तय करता है। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये वोट है, आपके बच्चों के तालीम के लिए है, नौजवानों के रोज़गार के लिए, पढ़े लिखे भाई बहनों के नौकरी के लिए है, माँ बहनों की हिफाजत के लिए है, हमारे गांव की तरक्की के लिए है, और हमारे जमहूरियत को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, हमारे गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए है। तो हम तृणमूल के जुल्म सितम से बचने के लिए है, पुलिस की ज़्यादती को ख़त्म करने के लिए है, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने एक वोट से। तो इसलिए आप अपना एक वोट किसको देंगे ये फैसला आपको करना है। अपना वोट उसको दीजिए जो आपके हक और हुकूक के लिए बोल सके, लड़ सके, आपके लिए आवाज़ उठा सके। तो आप अपना वोट अपनी मर्ज़ी से दीजिए, किसी के डर से, किसी के दबाव में आकर अपना वोट ख़राब मत कीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैं आपसे कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देने की अपील करता हूँ कि आप आने वाले 23 तारीख को 2 नंबर बटन दबाकर हाथ छाप में वोट देकर कामयाब कीजिए, ताकि हम लोग आपके हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। यही कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।